नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दोपहर का टाइम हो गया, 2 बज चुके हैं और आज मैंने सुबह से कोई भी वीडियो शूट नहीं करी। बस आज मैं काम तो सारा कर लिया, काम भी कुछ नहीं करा। आज मैं रेस्ट पे हूँ। असल में आज है वीरवार, तो कपड़े भी नहीं धुले। पोछा कल लगा दिया था, पोछा हम एक दिन छोड़ के एक दिन लगाते हैं, साफ पड़ा था। तो बस मेरा काम यही होता है। बाकी भाभी का जो काम है वो तो चल ही रहा। किचन का, खाने का तो एक भी टाइम का नहीं होता कैंसिल। बाकी झाड़ू पोछे का तो हो ही जाता है एक आध दिन। तो चलो जी, मैं अब चलती हूँ अपने काम पे। सुबह झाड़ू वगैरह तो मैंने खैर लगा दी थी। तो अभी मैं वीडियो कर रही थी, बैठे थे यहाँ धूप में सब। चाचा जी भी आए हुए थे, भाई भी। तो अभी वे दोनों गए गाँव में और मैं चलती हूँ नीचे घास डालने। और 2 बजे का टाइम है घास डालने का, तो उसी टाइम चलूँगी। और बस चल ईशु आज टोकरे वगैरह की भूस के भर के हैं। नहीं डाल दिए। घास तो डालना सीखा करे, घास डालना सीखा करे, काम करना। और काम तो तू पिंजौर सीख लगी, घास डालना थोड़ा ही आ जाएगा तेरे तो। चलो जी चलते हैं। अब तो कह रहा मुझे भूख नहीं, मन नहीं है। और अगर कह दिया तो 2 चाहिए। यो क्या तरीका बेटा तेरा। बस फोन बंद कर बेटा, बाहर आओ। लाइट बंद करो, बाहर आओ। देखी भी रिजाई में पड़ा। मम्मी जी नहीं खाती तला भुना कुछ भी। अभी इनके दोपहर के लंच में इनको चाहिए समोसा। तो ये दोनों बहन भाई खाएंगे समोसा। और वो अभी नु कहता मुझे नहीं खाना। और अगर पूछा कितने मंगाऊं तेरे खावेगा का, तो अब नु कह रहा 2 है ना। 2 दे दे इशू, इसे पैसे लिया होगा भाई। तो जी मैं चलती हूँ। उधर भाभी लगी किचन में लंच बनाने के लिए। लंच हमारा आज कुछ खास है, स्पेशल। असल में क्या है, भाई भी नहीं है और वो भी नहीं खाता खाना, वो गांव में गया। और हम ही दोनों हैं, बच्चे भी नहीं खाते। तो हमने आज स्पेशल लंच बनाया अपना, चटनी रोटी और चाय। मक्खन भी है, हाँ मक्खन भी है। मक्खन चाय चटनी रोटी, जो कि हमारा फेवरेट है। और बस चलो इतना भाभी तैयार करता कि बना के मैं चलती हूँ नीचे। तो कहेंगे बार बार कहो जाओगी, तू आजा नीचे। तो जी चलेंगे। और बस मेरा अब तो खैर भाभी जा रही, जब सब तो हो जाता है कि मैं नीचे जाऊँ। जब भाभी दी ना हो रहे बड़े वाले, जब नहीं मेरे पर जाया गया था, क्योंकि मैं कर लेती नीचे का काम। बस मैं जो काम ऊपर हुआ था वही करवा लेती। और उस दिन तक तो रोज ही आ जाऊँ। 2 बार तो आती हूँ, एक बार दोपहर को घास डालने के लिए और एक बार शाम को दूध निकालने के लिए। नहीं 3 बार आती हूँ। सुबह भी दूध निकालती हूँ। और मेरा ना फेस बहुत ख़राब हो गया। आप सब लोग भी कह रहे कि क्या हो गया, पता नहीं क्या होता जा रहा। ये देखिए बहुत गंदा हो गया। मैं खुद ही ले आऊंगी अपने। वाली एक तो बज गई दोनों में। बस इन दोनों को समोसे खाने, वो सके रहा तू लिया, वो सके रहा तू लिया। बस चोट लग जाएगी। और यहाँ देखें धूप कितनी अच्छी लगती है बैठ कर। चाचा जी और भाई यहीं बैठते थे धूप में। मेरे पापा जी भी यहीं बैठे रहते खाट बिछा के धूप में। बहुत याद आती है मम्मी पापा जी की, बहुत ज़्यादा। बस ये है कि अपने मन को वो करना पड़े है, समझाना पड़े है, वरना तो कई बार तो बहुत परेशान हो जाता है मन। और जब मैं नीचे आती हूँ जब ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ तो सब चीज़ मतलब काम मम्मी पापा जी ज़्यादातर नीचे ही रहा करते थे। मम्मी मिल के घास घूस के रख रहे थे, सारा कर रख रहे थे। तो वो ही रहता है। जब हम आते थे उनके साथ सारा काम करवाते थे। अब वो ही रहे मका होते तो आज भी ऐसा ही करवाते। लेकिन क्या कर सकते हैं, बस हालात के सामने कहना कुछ नहीं कर सकते। समय ऐसा है, जो समय है वो बस उसी के हिसाब से जीना पड़ा है आदमी को। चलो जी जैसा भी है। घास वगैरह मैंने घेर दिया है सब कुछ और सानी कर दी। बस दोनों खा लेंगी, छक जाएंगी। और यहाँ पे झाड़ू भी लगा दी। बच्चा आए नहीं, बच्चे अपना समोसे खा रहे होंगे। बड़े साफ कर दिया तो काम मेरा यहाँ का हो गया सारा। चलती हूँ ऊपर। हम आ गए नीचे अपनी गऊ के पास, गऊ माता के पास। अब निकाल लेंगे दूध। और आज देखे सारा गोबर बाबा ने बुग्गी में भर दिया। बुग्गी लेकर आए थे खेत में से। ये खड़ा ट्रैक्टर, ये खड़ी बुग्गी, और भर दिया सारा। और मैं झाड़ू लगा के जब तो गई थी, बस सुबह लग जाएगी अब तो अब मैं दूध निकाल लेती हूँ, क्योंकि ठंड होगी फिर गाय अंदर बन जाएगी। ठंड हो रही है
और इधर बच्चे खेल लेंगे। इन्हें भी लेकर आई, मैं खेल लो थोड़ी देर, नहीं ऊपर ही रहना है सारा दिन। मैं आऊँ तो आते हैं, नहीं आते नहीं, बस फिर ऊपर ही खेलना है, ऊपर ही रहना है। चलो जी मैं निकाल लूँ दूध। तो अब हो गया है देखिए जी शाम का टाइम, और यहाँ पे मैंने दूध निकालना शुरू कर दिया। और पहले इसके नीचे बैठने में बहुत होती है कि कहीं लात ना मार दे, लात ना मार दे, और फिर मारती भी रहती है। मुश्किल से जाके इसका जो दूध है वो निकाला जाता है, बहुत मुश्किल से बैठती हूँ, पता नहीं क्यों करती है ऐसा। और फिर भी बीच में इसने लात मारती थी, फिर भाई को बुलाया तो भाई खड़ा हुआ, जब जाके फिर मैंने दूध निकाला। और तो यहाँ बस फटाफट दूध निकाल देते हैं। और यहाँ पे आके मेरी बस सबसे बड़ी ड्यूटी यही है, दूध निकालने की, बाकी कोई काम की टेंशन नहीं है। और ऊपर का मैं सारा अपने आप कर लेती है भाभी, बस दूध का है निकालना, बाकी इसको कैसे यूज करना वो भी मैं अपने आप देख लेती हैं। यह है कि टाइम मिलता है मैं कर लेती हूँ काम, टाइम क्या मतलब करवा ही देती हूँ, क्योंकि मैं अभी खाली पड़ी रहती हूँ पूरा दिन। लेकिन मैं ना हर काम को ना करती है, नहीं दीदी मैं अपने आप कर लूँगी यूँ ही करती रहती है। तो बस ये मेरा जो नीचे का काम है, घास गिरने का, दोपहर का, दोनों टाइम दूध निकालने का, कि ये कर लो बस आप, और कुछ नहीं कराना। तो खैर जी यहाँ पे फटाफट से बस देखिए बाल्टी में तो निकला नहीं दूध, फिर मैं मग्गे से ही निकालने लगी, और सारा दूध मतलब एक एक मग्गा करके निकाल लूँगी। निकाल के ईशू लेगी है ऊपर, और अब हम करेंगे सेकेंगे, ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। तो बाबा भी खेत में से आए थे। ये आप लोग पूछ रहे थे बाबा कौन है, तो ये ना मतलब हमारे यहाँ काम करते हैं, तो ये पहले से ही रहते हैं। मतलब इनके तीन लड़के हैं, वे भी हमारे मतलब कोई चाचा जी के यहाँ, कोई ताऊ जी के यहाँ से, कोई हमारे यहाँ से, तो एक दूसरे का ऐसा बदलते रहते हैं। तो यहाँ पे बाबा गाँव में से आए थे, तो इनको लग रही थी ठंड, क्योंकि ठंड हो ही रही थी। फिर मोटरसाइकिल से आए थे ना, तो ये सेकने की तैयारी कर रहे, घास वगैरह डाल दिया। तो यहाँ पे आग जलाएंगे पराली से, और यहाँ बात भी कर रहे हैं, बातचीत भी हम करते हैं, क्योंकि हमने बचपन से ही इनको अपने घर में ही देखा है। मतलब हमेशा ही इनके जो लड़के वे हमारे चाचा लगते हैं, और ये बाबा, और ये बाबा भी। तो यहाँ पे इन्होंने आग सिलका ली, डेली दोनों टाइम ये आग सिलकाते हैं, सुबह भी शाम को तो हम भी आ जाते हैं सेकने के लिए। तो यहाँ मेरे से तो जल नहीं रही थी पहले, फिर बाबा ने ही जलाई। और ये लकड़ी भी लेकर आए कि आज मैं लकड़ी लेकर आया, यूँ बता रहे थे कि ये लगा लेंगे और फिर हम सेक लेंगे। मैं कहा ठीक है। तो यहाँ मैं बैठ गई हूँ, फिर बच्चों को बुला लिया मैंने, फिर बल्कि भाई भी आ गया था। काफ़ी देर तक हम बैठे रहे, बात करो गए। बाबा गांव की भी बात बताते रहते हैं जैसा किसी के, क्योंकि ये सबको जानते हैं, हमारे खेत में ही ये काम करते हैं शुरू से ही। मतलब कोई से भाई के यहाँ भी कर लो, चाहे चाचा जी के यहाँ, चाहे ताऊ जी के यहाँ, लेकिन ये है कि करते हमारे यहाँ ही हैं। तो इनको खेत वगैरह का सारा पता रहता है। तो यहाँ पे गाय को कह रहे कि अंदर बांध दो, अंदर घास डाल दिया। मैं कह रही मैं कभी यहीं डाल दो, तो कह रहे बाबा ठंड हो रही है, अंदर ही बांध दूँ। तो यहाँ बस बांध दिया, और अभी देखे बच्चे भी आ गए दोनों, ये भी सेकेंगे, मैं भी। तो थोड़ी देर में भाई भी आ जाएगा, तो यहाँ बैठ के हम मूँगफली खाते हैं रोज़ शाम को और सेकते हैं। तो खैर जी, कभी कभी ना जीवन का वो टाइम आता है कि मतलब पहली याद आ जाती है, जैसे पहले करते थे। वहाँ पे जाकर तो ये चीज़ें नहीं होती, यहाँ पे हमारी आके यहाँ पे थोड़ी लाइफ अलग हो जाती है, उधर जाके पिंजौर थोड़ी अलग हो जाती है असल में। मतलब लाइफ का काम का जो वो है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा जो हमारा घर है, हमारे घर में तो पूरा काम मतलब गांव के तरीके से ही होता है सारा। ऐसे ही गाय भैंस दूध देना, निकालना, करना, ये सब कुछ है। और जैसे ये आग वगैरह सेकते हैं, ये गांव में ही सेकते हैं ना, लेकिन मेरे पापा जी भी ऐसे ही सेकते थे, सुबह से ही जला लेते थे।
और पापा जी बहुत सारी लकड़ी चिरवा लेते थे सर्दियों से पहले ही, मतलब आरा मशीन पर जाके। लकड़ियाँ हमारी घर की बहुत है, पेड़ वगैरह लगे हुए खेत में, तो वो चिरवा के फिर उनको रखते थे सेकने के लिए, फिर सब सेकते थे। और बाहर से भी पापा जी के पास तो कोई ना कोई आता ही रहता था। तो वही याद आ जाते हैं अपने दिन बचपन के या पहले। ये मतलब यहाँ आके थोड़ा सा बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम गांव में ही आ गए। हालांकि हमारा यहाँ जो घर है ये गांव में नहीं है, मतलब एक कस्बा पड़ता है, टाउन एरिया है ये, लेकिन फिर भी जो रहन सहन है हमारा वो बिल्कुल गांव जैसा है। तो खैर जी, सेक के थोड़ा सा बस फिर चलेंगे ऊपर जब तक भाभी खाना तैयार कर देगी, फिर खाएंगे जाकर। तो बस इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।